लक्की यादव ने जो भी किया अपने कार्यकाल में वो काम सब ठीक ही किए हैं। युवाओं के साथ एकदम वर्तमान सरकार द्वारा अन्याय किया जा रहा है। कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो, कोई भी हो तो गांव का विकास होना चाहिए। देखिए सर, हम लोग का यही मुद्दा है कि हम लोग को नौकरी अच्छे से मिले। भाई विकास हमेशा होता रहा है, किसी सरकार है जो है विकास हो रहा है, और जो ये सब क्या विकासन है। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल कमर कस चुके हैं। आज अब की बार किसकी सरकार में बात होगी जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट की। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव ने जीत दर्ज की थी। उनके निधन के बाद उपचुनाव हुए और 2020 के उपचुनाव में पारसनाथ यादव के बेटे लक्की यादव समाजवादी पार्टी की टिकट पर जीतकर विधायक बने। इस चुनाव में निर्दलीय बाहुबली धनंजय सिंह को हार का सामना करना पड़ा, जबकि यहां भारतीय जनता पार्टी से मनोज सिंह मैदान में थे जो तीसरे स्थान पर रहे। आज जौनपुर से हमारे संवाददाता राज सैनी ने जाना इस बार जनता का मूड क्या है। नमस्कार, न्यूज़ बीन की खास पेशकश अब की बार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं राज सैनी और इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर के मल्हनी विधानसभा में। सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ की जनता है, यहाँ की आवाम है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो है चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, किस तरीके से जो मतदाता है वो मतदान करेगा, उनकी क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर आगामी विधानसभा के चुनाव में लोग मतदान करेंगे। इस बार चाचा क्या मुद्दे हैं चुनाव में? भाई साहब, काम अच्छा हो, बस ये हमारा मुद्दा हो। काम उल्टा सीधा ना हो, जौन काम हो कायदे का हो। यहाँ तो मट्टी कुटती है तो मट्टी जो है पता नहीं क्या होती है, गड्ढा पड़े रह जाता है, नाली बचा रही है। सामने देखिए मौजूद है, देखिए सामने क्या हालत है। अगर कोई गाड़ी मोटरसाइकिल से आएगा, सड़क की पटरी कैसे बन रही है वहीं खड़े करेगा, यहीं उलट जाएगा, हाथ पैर सब टूट जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। और आगे हम क्या कहें, आप सब खुद समझदार हैं। 5 साल योगी की सरकार को पूरे होने जा रहे हैं, किस तरीके से वो 5 साल का कार्यकाल था, अब क्या मुद्दे होंगे? वहाँ से तो सब कार्यकाल ठीक है चलता है, यहाँ कार्यकाल सही करे कार्यकर्ता लोग तब न माने सर। 5 साल में आपकी विधानसभा का विकास हुआ है मल्हनी का? भाई साहब, विकास में जाए, सड़क थोड़ा चौड़ी हुई है, कायदे की हुई है, सब कुछ ये तो काम हुआ है, मगर जैसे होना चाहिए उस तरह से नहीं दिख रहा है। मल्हनी में लगातार जो आज भी सब पड़े हुए हैं, जगह जगह जो है रोड गति अवरोधक है। मल्हनी में लगातार यहाँ पे जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं, तो वो कितना विकास किए हैं? पहले पारसनाथ जी थे, उनके निधन के बाद उनके बेटे लक्की यादव भी इस बार विधायक हैं, तो वो कितना विकास किए हैं? जो लक्की यादव ने जो भी किया अपने कार्यकाल में वो काम सब ठीक ही किए हैं हमारे समझ से। आगे जनता की इच्छा। निश्चित कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके के इस बार मुद्दे होंगे चुनाव में, और जो है कि क्या जो है चुनाव में इस बार लोगों की मूड है उसको जानने का प्रयास करेंगे। इस बार मुद्दे क्या रहेंगे, किस तरीके के आप लोगों के मुद्दे रहेंगे? आप तो कई विकास हो, सबका काम अच्छा हो, ग्रामीणों को यही चाहिए। कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो, कोई भी हो तो गांव का विकास होना चाहिए। शिक्षा उच्छा पर ज़्यादा जोर देना चाहिए बच्चों के लिए। समस्याएं क्या हैं आपकी विधानसभा की? 5 साल में कितने विकास योगी की सरकार में हुए? हम तो मल्हनी विधानसभा के हैं, मल्हनी के हैं, लेकिन विकास तो हुआ है। पैसा आएगा तब न विकास होगा। विधायक लोगों के पास पैसा आएगा तब होगा, नहीं तो कहाँ विकास होगा। केंद्र जब पैसा देगा तब न विधायक काम करेंगे, जब पैसे नहीं आएगा तो क्या विकास करेंगे। इस बार आप किस मुद्दों को लेकर चाचा मतदान करेंगे? मुद्दा यही है कि देश का विकास हो, और क्या। वोट जो काम अच्छा करेगा वोट उसको जनता देगी, जो काम नहीं करेगा उसको तो नकारबे करेगी। भाई काम चाहिए जनता को। योगी सरकार सबके साथ सबके विकास की बात करती है, तो आपको लग रहा है कि 5 सालों में सबका साथ हुआ और सबका विकास हुआ? सबका कहाँ से विकास होगा। सत्ता वालों का अलग होता है काम, जो सत्ता में नहीं उनका काम नहीं हो पाता है, कोई भी हो। हम तो बहुत दिन से देख रहे हैं, विधायक हो, मंत्री हो, चाहे कोई हो, पहले अपनी झोली भरते तब इसके बाद जनता का काम होता है। कहते हम खर्च किए, पहले अपना झोली भर लेते हम तब जनता का काम होगा। 50% भी काम नहीं होता। देखिए सड़क बना है ना, देख रहे हैं, 50% भी नहीं लागत लगा है इसमें। तो ये चोरी नहीं है, जनता के साथ चोरी नहीं हो रही है। काम अच्छा हो,
पैसा तो आता है लेकिन 50% काम नहीं हो रहा है जनता का। यहाँ पे गड्ढा खोद दिया जा रहा है, गड्ढा साला पाटा नहीं जा रहा है। गड्ढा खोद दिया जाता जरूर है, मैं गड्ढा पाटा नहीं जाता है सर। यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे, देखिए अगर रोडों के जाल बिछाने की सरकार बात की थी 5 साल में, आपको लग रहा है कि काम तो हुआ, लेकिन एक रामनगर भरसरा की रोड है, इतना गड्ढा है, इसको कोई छूने वाला न देखने वाला नहीं है, यही आप समझ लें। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव उसमें क्या मुद्दे रहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आप युवा हैं, इस बार युवाओं का क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, युवाओं के साथ एकदम वर्तमान सरकार द्वारा अन्याय किया जा रहा है। अभी आप हाल ही में देखिए, टेट की परीक्षा में इतने बेरोजगार युवा अपना किराया भाड़ा लगा करके कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, और उसके बाद एक बैग बिना किसी, आखिर यह सरकार करना क्या चाहती है, हम इनसे पूछना चाहते हैं। यह सरकार एक बैग किसी भी परीक्षा को स्थगित कर देगी और कह रही है कि पेपर लीक हो गया, तो वर्तमान सरकार युवाओं के प्रति नकारात्मक रवैया अपना रही है और यह सरकार फेल है, युवाओं की हितैषी नहीं है। इस बार लोग किस मुद्दे को लेकर मतदान कर रहे हैं? देखिए, लोग मतदान करेंगे और वह युवाओं का मुद्दा होगा, बेरोजगारी का मुद्दा होगा और गांव गली में बसे किसानों के आत्मसम्मान का मामला होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किसानों के ऊपर लाठियां भाजी गई, चाहे वह किसी भी आंदोलन का विषय रहा हो, तो उत्तर प्रदेश का किसान एकदम बेहाल हो चुका है और बस इन्हें देख रहा है कि कब हमारे सामने वोट मतदान पड़े और हम अपना परिणाम जनता के बीच में पेश कर दें। जैसे कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल पूरे होने जा रहे हैं, आपकी विधानसभा में कितना विकास हुआ है और कितने संतुष्ट हैं आप सरकार से? नहीं, विकास तो हो ही रहा है भाई, विकास हमेशा होता रहा है, किसी सरकार है जो है विकास हो रहा है। और जो ये सब क्या विकासन है, अब आप समझिए बरसात में यहाँ जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब सड़क बन जा रही है, विकासन है जो है, विकास होता रहता है। थोड़ा लोग कभी खुश कभी नाराज, कुछ पार्टी बंदी, कुछ ये सब चलता रहता है समाज में। विकास तो हर राज्य में हर सरकार में होता है, कोई सरकार हो, कोई सरकार कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन विकास हर सरकार करती है मेरी समझ से भाई जो है। अब हर लोग अच्छा काम करते हैं, मैं तो किसी पार्टी खराब नहीं मानता जो है, सब लोग अच्छे हैं जो है। अब ये किसमें सरकार सेंसिटिव है, कार्य सब ठीक ठाक हो रहा है जो है भाई। इन माई सेंस जो मैं समझ रहा हूँ वो हमारी समझ है। हर आदमी की समझ बूझ अलग अलग होती है, आप कुछ सोचते हैं, मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ सोचते हैं, एक ही मैटर कई बार लोग सोचते हैं कई ढंग से। तो विकास कार्य हो रहा है। सबसे बड़ी बात समाज में शांति है। जो गोली डंडा लाठी रोज चलता था समाज में, डर भय, वो समाप्त था, तो वो तो नहीं है। जो बहुत स्पष्ट बात भाई देखिए, यही मेरा कहना तो यही है। सबके साथ सबका विकास की बात हो रही थी, वो कितना कारगर हुआ सरकार की? नहीं, सबका देखिए, जब कोई विकास होगा तो सबका विकास होगा ना। अब सड़क बन गई तो जितने भी लोग आए जाएंगे सबके लिए हितकर है ना। तो कोई भी विकास कार्य होगा तो निश्चित रूप से उससे सबका लाभ होने वाला है। किसी कम किसी को ज़्यादा या तो हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से उससे सबका लाभ है। निश्चित कुछ और लोग भी हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग युवा हैं, इस बार युवाओं का क्या मुद्दे होंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में? देखिए सर, हम लोग का यही मुद्दा है कि हम लोग को नौकरी अच्छे से मिले। हम लोग आर्मी का फॉर्म भरे हैं, दौड़ते दौड़ते एकदम 75 से 65 पे, 65 से 55 पे आ गए, वेट इतना कम हो गया। लेकिन कुछ हर बार जब डेट आती है रैली की बढ़ा देते हैं। उसके बाद अभी यूपी टेट का देख लीजिए, हर बार कोई भी पेपर होगा लीक करवा देंगे ये लोग, तो ऐसे कैसे चलेगा? सबका साथ सबका विकास का नारा देते, लेकिन सबका साथ सबका विकास तो नहीं, सबका साथ सबका सत्यानाश जरूर कर दिए ये लोग। जी, इस बार किस मुद्दे को लेकर देंगे? बेरोजगारी तो हो गया, बढ़ती महंगाई भी है जो वो बढ़ रही है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम लोग इस बार सबसे वोट करेंगे बेरोजगारी के मुद्दे पे। पेट्रोल 106-7 रुपये लेके चले गए थे, अब यही तो हो गया 97 रुपये 96 रुपये ला के कर दिए हैं। और पिछली सरकार में 70-72 रुपये लीटर मिल रहा था। इतना महंगाई कैसे झेलेगा इंसान? 210 रुपये लीटर वो तेल हो गया है, कैसे खाएंगे? जो 400 रुपये मजदूर है, 400 रुपये दिन का कमा रहा है, वो 200 रुपये का तेल ही खरीदेगा, तो और कैसे क्या करेगा आगे? निश्चित कुछ और भी हमारे लोग हैं साथ में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा को लेकर युवाओं के क्या मूड है, किस तरीके के मूड और किस मुद्दों को लेकर आप लोग मतदान करेंगे? युवा जितना भी है, सब युवा नेता
ना, तो भैया सबको ये चाहिए कि हमको अच्छी जॉब मिले, ठीक है, हमको अच्छा प्रोफेशन में। अगर आज कोई युवा पेपर दे देता है तो वेट करता रहता है 1 साल 2 4 साल, तो उसका रिजल्ट नहीं आता। पता चलता है कि रिजल्ट इतने तारीख को आएगा, उतने तारीख का वेट करके सब आते हैं, पर उतने तारीख का रिजल्ट नहीं आता है। और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। और कोई पेपर होता है उसके पहले जो जनरल वाले हैं, इसमें इस सरकार में जनरल को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। हम लोग कहीं जाते हैं तो पता चलता है कि ओबीसी वाले पीछे रहे, जनरल वालों का होगा, पता चले सीट बुक हो गई जनरल से, आप लोग का नहीं होगा। तो ये कैसी सरकार है? सबका साथ सबका विकास चाहिए ना, तो सिर्फ जनरल वालों का साथ कहीं हो रहा है। इसमें जनरल वालों को ज़्यादा मान्य दिया जाता है। इस बार आप लोगों का क्या मूड है, किस तरीके की सरकार चुनना चाहेंगे? हम लोग इस बार मतलब हम इस सरकार से हम लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इसमें इसमें सबका साथ नहीं हो रहा है, इसमें बस जनरल वालों का साथ ज़्यादा दिया जा रहा है। अगर कोई आता है यहाँ पे, वो सिटी स्टेशन के पास ब्रिज देख लीजिए, आज 8 साल से बन रहा था, और बनारस चले जाइए 1 साल भी 6 महीने नहीं होता ब्रिज बन के तैयार। तो कितना बड़ा ब्रिज था यहाँ पे, तो सबका साल 10 साल हो गया ब्रिज बने, तो 10 साल में कोई ब्रिज बनता है? 10 साल में इस पार से उस पार जाने में हालत ख़राब हो जाती है। बाइक उठा के ले जाओ, यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ। और रह गई बात पेट्रोल की, पेट्रोल हम लोग को कहीं भी जाना होता है, पेट्रोल 110 रुपये लीटर, 7 रुपये लीटर किए थे। तो कहीं जाने से पहले सोचते थे, पहले क्या होता था 70 रुपये में 70-75 था तो आराम से जाते थे आते थे। अब कहीं भी जाना होता है पहले सोचते हैं कि पेट्रोल है या नहीं है। तो ये सरकार क्या, हम लोग के लिए तो सरकार ही नहीं चाहिए, हम लोग को ये सरकार नहीं चाहिए। मल्हनी की बात करें तो मल्हनी के विधानसभा में कितना विकास हुआ? मल्हनी के विधानसभा में हमारी तरफ से तो विकास का सबका बस इतना कह लीजिए, सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है इसमें। मल्हनी के क्षेत्र में लकी यादव विधायक है, उन्होंने कितना विकास अपनी विधानसभा के लिए किया? उन्होंने तो विकास किया है अपने क्षेत्र में, उन्होंने मल्हनी को मल्हनी बना दिया। पहले मल्हनी कैसी थी, अब मल्हनी देख लीजिए मल्हनी कैसी है। अब मल्हनी लगता है कि कोई नाम है, और लकी यादव लगते हैं कोई नाम है। पहले क्या, पहले तो कोई जानता भी नहीं था मल्हनी, अब जहाँ सुनिए हाँ मल्हनी विधानसभा है कुछ। निश्चित ये युवा है जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो है बेरोजगारी है उसको लेकर मतदान करेंगे। राज सैनी, जौनपुर, न्यूज़ बीन।